Education partner, Bright Scholar Senior Secondary School, Sonipat, School for the Future. Health partner, Ujala Cygnus Multi-Speciality Hospital, Sonipat. Venue partner, Gateway International School, Sector 11, Sonipat. की मैनेजिंग एडिटर इंडिया न्यूज हरियाणा के आप दोनों से रिक्वेस्ट करूंगी आप मंच पर आए और इस सेशन में जो खास मेहमान रहेंगे वो रहेंगे सुरेंद्र पंवार, विधायक सोनीपत के, और कविता जैन, पूर्व मंत्री। आप दोनों से रिक्वेस्ट करूंगी मंच पर आए और इस सेशन को आगे बढ़ाएंगे, क्योंकि इसमें बात विधायक जी अपने विजन की करेंगे। क्या उनका विजन है, किस तरीके से आगे सोनीपत में वो काम करने जा रही हैं और किस तरीके से अभी तक सोनीपत का विकास हुआ है, चाहे वो शिक्षा के क्षेत्र में हो, चाहे वो रोजगार हो, चाहे यहाँ के स्थानीय मुद्दे हो, जिसमें सड़कों का जो हाल इस वक्त नजर आ रहा है उस बारे में बात करेंगे। साथ ही सीवर की क्या व्यवस्था है उस बारे में चर्चा करेंगे। तो फिलहाल मंच पर सभी पहुंच चुके हैं। ओवर टू यू पराग। तुम आसमां की बुलंदियों से जरा जल्द उतर आना, हमें कुछ जमीनी मसाइलों पे बात करनी है। आप मंत्री रही हैं कविता मैम और आप विधायक हैं। अभी सोनीपत की जनता ने अपनी बात रखी पीने के पानी की दिक्कत है, सड़कों में गड्ढे ज़्यादा हैं, सड़क कम है, सीवर की दिक्कत है, सफाई की दिक्कत है। मैडम मैं आपके पास आऊँगा, लेकिन पवार साहब, क्योंकि जनता ने आप पे भरोसा जताया इस बार, कुछ मतलब क्या गलती हुई सोनीपत की जनता से? सबसे पहले तो मैं सोनीपत विधानसभा क्षेत्र के सभी लोगों का धन्यवाद करता हूं कि जिन्होंने मुझे विधायक चुना जी। तो इसमें आप गलती कैसे कह सकते हैं कि क्या गलती रही आपका? नहीं, ये लोग जब इनसे हमसे बात हुई तो कह रहे हैं कि मतलब जीना मुहाल हो रहा है, चाहे सफाई व्यवस्था की बात, पानी की व्यवस्था की बात, सीवर की बात, ट्रैफिक की बात, जितनी भी बुनियादी दिक्कतें हैं वो तो एज इट इज बनी हुई है। बिल्कुल ये बात ठीक है कि आज हालात ऐसे हैं सोनीपत में, क्योंकि आप देखते होंगे कि कोई भी विकास जब होता है जब सरकार की मंशा होती है। पिछले 2014 से 2019 तक हमारी बहन जी मिनिस्टर रही और यूएल भी मिनिस्टर रही है। मैं ये समझता हूँ कि सोनीपत की जनता का उस समय में एक ये मतलब खुशी थी एक जनता में कि हमारी चुनी हुई विधायिका कैबिनेट मिनिस्टर बनी और इन्हें यूएलबी का महकमा मिला। और जिस तरह से काम हुए आप देख ही रहे हो कि जिस आज ये तो है नहीं कि उनके काम किए हुए वो आज वो गलियां उखड़ के चली गई, या सीवर लाइनें कोई चोरी कर ले गया, या पानी की लाइनें कोई चोरी कर ले गया। हालात ये थे, सोनीपत को काम की जरूरत थी और बहुत ज्यादा जरूरत थी। पैसा भी आया, अमृत योजना का पैसा आया, क्योंकि सोनीपत का जो सोनीपत विधानसभा क्षेत्र है वो एक सीमित एरिया है और श्रीमती कविता जैन जी के टाइम में ही ये कॉरपोरेशन बना। उस समय में नगर निगम बनने से पहले जो पानी और सीवर का काम था वो पब्लिक हेल्थ के पास था। क्योंकि अमृत का पैसा आया, अब उस पैसे को किस ढंग से खर्च करना है और उस पैसे को किस ढंग से लूटना है, उस महकमे को इसमें मिक्स किया गया। पब्लिक हेल्थ का जो है महकमा, जो सीवर और पानी का काम देखता है, वो कॉरपोरेशन ने संभाला। और जो काम हुए मेरे ख्याल में करीब 300-350 करोड़ रुपए भारत सरकार के आए, जिसमें सोनीपत की ड्रेन का काम भी होना था, कुछ सीवर लाइन एक जो चारों तरफ से बिछनी थी जो आज तक नहीं बिछ पाई है, वो इन्हीं के टाइम में ही वो टेंडर हुआ था। जो ड्रेन का काम था, जो समस्या जैसे सीवर की समस्या है, सोनीपत की जो ड्रेन नंबर 6 है
सारी निकासी उसके द्वारा होती है। 2017 में या 16 में जब भी जो टेंडर हुआ था, वो ठेकेदार काम छोड़ के भाग गया। अब ठेकेदार से पूछा कि भाई क्यों ऐसा क्यों किया आपने भाई ये, तो बोले जी सबसे पहले तो टेंडर लेने से पहले ही मेरे से पैसे ऐंठे गए। अब ये नहीं पता किसने ऐंठे क्या हुआ। उसके बाद देखिए इसमें जो है बहन जी है बुरा ना माने नहीं बुरा क्या है, क्योंकि- जनता का पैसा है, देखो- बुरा बुरा क्यों मानेंगे मैडम? क्योंकि- लूट मचती रही, विधायक जी ये कह रहे हैं पैसा आता रहा, लूट मचती रही, आप लोगों ने लूट मचा पैसा दी, आया। काम वाम हुआ ही नहीं, यही कह रहे हैं ना? मैं उसी बात पे जा रहा नहीं, हूँ। आप पैसा आया भारत सरकार से आया, क्योंकि कॉरपोरेशन का जो बजट है वो एक सीमित बजट है। जितना भी वो यहाँ से कलेक्शन होता है, हाउस टैक्स से होता है, और तो उसमें सैलरी भी जाती है, बिजली के बिल भी जाते हैं, जो स्ट्रीट लाइट है। तो जो बजट मनोज बचता जी तो है- कहते हैं बहुत देखिए- पैसा देखिए, है मैं उसी विकास बात- के लिए। मैं नहीं पहले मैं मेरी बात पूरी होने दीजिए प्लीज। अच्छा, क्योंकि मैं विधायक हूं, सोनीपत की जनता ने मुझे विधायक बनाया है। सबको ये पता होना चाहिए कि आज काम कहाँ रुका हुआ है, क्यों रुका हुआ है। जो वो पहले पैसे आया उसमें लूट मचाई हुई। उसके बाद आज कॉरपोरेशन में हरियाणा सरकार ने 2019 के बाद आज तक 100 रुपए नहीं दिए हैं। और आज कॉरपोरेशन के चुनाव हुए, मेयर हमारा है, कांग्रेस पार्टी का है, हमारे भी पार्षद हैं, बीजेपी के भी पार्षद हैं, 20 वार्ड हैं, 11 वार्ड में तो बीजेपी के पार्षद हैं, 9 में कांग्रेस के पार्षद हैं। आज हालात क्या है, पार्षद भी क्या करें, क्योंकि बजट तो सीमित है। और जहां तक विधायक कोटे की बात है, मुख्यमंत्री जी ने विधानसभा में कहा कि प्रत्येक विधायक को 5 करोड़ रुपए हम देंगे, बजट देंगे। अब उन्होंने कह दिया कि नहीं, ये तो 5 साल का ही बजट था। वो जो 5 करोड़ रुपए मिले, उसमें 4 करोड़ 72 लाख रुपए मैंने सोनीपत में विकास में लगाए। सोनीपत बड़ा शहर है, बड़ी जरूरत है, 5 मैं ये करोड़ होता ही समझता हूं, कितना है? 5 करोड़ रुपए अगर आप एक लंबी गली बनाओ और सीवर डालो तो उसमें भी खर्च हो जाते हैं। कविता से जवाब ले लेते हैं। तो सरकार है, सरकार को देखना चाहिए कि सोनीपत इतना बड़ा जिला है, सोनीपत में उनको बजट देना चाहिए। आज हम एनसीआर में है, दिल्ली के नजदीक है, और जब तक बजट नहीं मिलेगा तो कैसे काम होगा। लेकिन बजट दिया था, आप कह रहे हैं लूट लिया पहले। देखिए जी, कविता जी। जी सबसे पहले मैं इंडिया न्यूज़ हरियाणा का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती जी, हूँ कि शुक्रिया। आज मुझे अपनी बात रखने का मौका जी दिया। शुक्रिया मैम। और सोलंकी जी, हमारे आदरणीय विधायक जी ने, मैं समझती हूँ कि जो बातें शुरू की और जहाँ पर ख़त्म करी, मेरा जवाब भी उन्हीं में सीमित होकर रह जाएगा और उन्हीं में आंसर ही है। सबसे पहले इन्होंने कहा कि मेरे समय में कॉरपोरेशन बना, यानी कि डेवलपमेंट कहाँ शुरू हुआ। 50 साल सोनीपत को बने हुए हो गए, और उससे पहले 10 साल हुड्डा की सरकार थी, कांग्रेस की सरकार थी यानी। और विकास की शुरुआत कब हुई? जब मैं मंत्री बनी 2014 में। कॉरपोरेशन बना। ये विकास का, ये तो कह रहे लूट की शुरुआत हुई। जी बिल्कुल, मैं अभी आपको बता रही हूँ, शुरुआत नहीं, लूट अगर की वो भी विकास ही बताऊंगी। हुआ है तो फिर विकास कहाँ है? सोनीपत नहीं, देखिए, वो बता रही है ना, बता रही है। विधायक जी, मैं आप जो बोल रहे थे मैं बहुत सुन रही थी आराम से, तो हाँ, नहीं आप प्लीज रखिए आप अपनी बात। सुनिए। जी। तो सबसे जो जब मैं विपक्ष में, सबसे बड़ी बात यह रही कि मैं 9 से 14 तक विपक्ष में भी विधायक रही, जब हमारे हुड्डा साहब की सरकार, क्योंकि कांग्रेस की सरकार तो आज हुड्डा की सरकार बनकर रह गई है, कांग्रेस तो कहीं रही नहीं, खत्म होकर रह गई है। तो उस दौरान भी अगर कोई भी सवाल होता था, सोनीपत के अंदर भयानक स्थिति, उस समय भी सीवर, पानी, और जब से सोनीपत बना था रोहतक से अलग होकर हमारे सोनीपत के अंदर कोई विकास नहीं हुआ था। उसके पश्चात कि विकास की शुरुआत कैसे की जाए, इंफ्रास्ट्रक्चर स्ट्रेंथन कैसे किया जाए, हमारा मेन मोटिव यही था। और उसी मद्देनज़र हमने अमृत योजना के तहत 186 किलोमीटर सीवरेज लाइन, जिसके अंदर बरसाती पानी की निकासी हो, चाहे सीवर हो, चाहे नालों का निर्माण हो, चाहे ड्रेन 6 को कवर करने की बात हो, जो पीने के पानी की समस्या, अगर सोनीपत का कोई भी कोना आप देख सकते थे कि यहाँ पर नहीं थी। और इतनी ही पैरेलल 200 किलोमीटर के करीब जो पानी की लाइन बिछाने का काम, वो हम लोगों ने शुरू किया। ना केवल शुरू किया, अगर वर्तमान समय में आप स्थिति देखेंगे कि अब जो स्थिति है कि जो कार्य अप्रूव हुआ था, सोनीपत की आज एक भी गली ऐसी नहीं है जहां पर पीने का पानी की लाइन ना डली हो। और यहां तक कि 3 बूस्टिंग स्टेशन अप्रूव हुए थे, आज हमारे पास 4 बूस्टिंग स्टेशन है हमारे पीने के पानी। और इसी तरह से अगर आप सीवरेज की अगर मैं बात करूं,
तो कांग्रेस की सरकार में केवल एक एसटीपी डाला गया था ककरोई रोड पर, और वो जो ककरोई रोड पर, क्योंकि वहाँ पर हमारे यहाँ पर वेस्टर्न यमुना कलान की बेल्ट है, उस समय जिसको भी ठेका दिया गया, जो भ्रष्टाचार की बात कर रहे थे, आप रिकॉर्ड निकलवा कर देख सकते हैं, हमारे पूर्व की सरकार के किसी रिश्तेदार को दिया गया था। वो लाइन इस तरीके से डाली गई कि आज भी उस लाइन को सॉर्ट आउट नहीं किया जा सका है। 80% उसमें जैसे अलग अलग कभी ट्रेंचलेस स्कीम, क्या होता है कि वो जो यमुना की बेड है, पानी 35 फुट के नीचे उस समय वो लाइन डाल दी गई, और फिर बाद में पानी आने के बाद उसके अंदर गाद भर जाती थी। तो यानी कि इतना करोड़ों रुपया खर्च वो खराब हो गया। हमारा जो सोनीपत है वो 2 हिस्सों में बटा हुआ है, लाइन से इस पार रेलवे लाइन और उस पार। तो रेलवे लाइन के उस पार की जितनी भी हमारी समस्याएं हैं सीवर से रिलेटेड, वो हमारे राड़धना रोड पर एक एसटीपी है, ककरोई रोड पर एसटीपी है, जो उन्हीं पर ऊपर डिपेंड करता है। तो मैं समझती हूँ कि इस सिस्टम को भी हमारी सरकार ने दुरुस्त करने का काम किया। 80% काम उसका अब पूरा हो चुका है। नई कोई टेक्निक के माध्यम से उसके अंदर सीवर के अंदर ही एक दूसरी पैरेलल लाइन बन रही है, वो पूरा करेंगे। इसी तरह से मैं आपको बताना चाहती हूँ कि चाहे सॉलिड वेस्ट है, अभी प्लांट यहाँ पर जो हमारा रन कर रहा है, ये हमारे टाइम में घर घर से कूड़ा उठाना हो, सफाई की व्यवस्था हो, और उसके साथ साथ आप देखेंगे पवार साहब पेपर निकाल रहे हैं आपके जो स्वास्थ्य सुविधाएं, कि सोनीपत के अंदर जो कूड़े के ढेर होते थे जगह जगह, आप सोनीपत के जन जन से पूछ सकते हो। और जो सोनीपत की जनता की गलती की बात आपने शुरुआत करी, तो विधायक जी थोड़ा सा असमंजस में आ गए थे कि कहाँ गलती हुई। तो ठीक निश्चित सी बात है कि सोनीपत के अंदर वर्तमान समय में जो वजह ये भी रही ना मैम, उनको चुना इसलिए ना कि आपको भी तो नहीं चुना ना। इसी कविता जैन जी, इसी पर एक लाइन कहना चाहूंगा जी। नेता की नीति समाज की स्थिति तय करती है। बिल्कुल। आपकी नीति अगर बेहतर होती तो विधायक जी इस वक्त विधायक की कुर्सी पर क्यों बैठे होते? देखिए क्या होता है कि राजनीति के अंदर बहुत सारी चीजें होती हैं, और ये विधायक जी और हमारे सोनीपत की जनता बहुत अच्छे से जानती है कि उस समय क्या हालात बने, क्या लारे लप्पे दिए गए, और किस तरह से जनता की आंखों पर जो पट्टी पड़ी थी, और वो जनता की आंखों पर जो पट्टी पड़ी थी, निश्चित रूप से उससे थोड़े समय के बाद जो हमारे निगम के चुनाव हुए, हालांकि हमारे मेयर भी कांग्रेस का बना, मैं वही बात कह रही हूँ, लेकिन उससे बावजूद भी आप देख सकते हो कि सोनीपत विधानसभा क्षेत्र में हमारे जितने भी वार्ड पड़ते थे, मैक्सिमम जो पार्षद है वो भारतीय जनता पार्टी के चुनकर आए, और लोगों ने इस बात को माना। और जो हमारा कैंडिडेट बेशक बीजेपी का हारने के बावजूद भी हमारे सोनीपत विधानसभा क्षेत्र से बहुत ज्यादा वोटों के साथ वो मिलने का काम किया। एक सवाल विधायक जी से मेरा है, अभी चूंकि सीवर की समस्या पर जिक्र हो रहा है, और वाकई में शहर की स्थिति अगर बदतर हो तो बाहर से लोग नहीं आते हैं, बुराई करते हैं कि साहब हम सोनीपत गए थे, स्थिति वहाँ ठीक नहीं है, पैर रखने की जगह नहीं है। खबरें यहाँ तक हैं कि अगर 20 mm बारिश हो जाए तो सड़कें दलदल बन जाती हैं, वहाँ पर ऐसा लगता है कि नदी बह रही हो। नगर निगम का खुद का दफ्तर नया बनने को तैयार है, लेकिन अधूरा पड़ा है। जब दफ्तर ही अधूरा है नगर निगम का, तो फिर विकास कैसे पूरा होगा विधायक जी? बिल्कुल आपका सवाल बिल्कुल ठीक है, क्योंकि उस समय में जितने भी टेंडर हुए जी, वो मैंने बताया ना अभी कि लोग काम छोड़ छोड़ के भाग गए, क्योंकि मान लो कि एक काम 100 करोड़ का है, एक ठेकेदार सोचता है कि चलो 10-15 करोड़ रुपए से मैं अपना काम शुरू करूंगा, वो 5% वाली जो स्कीम थी वो तो पहले उसकी जेब से निकाल लिया गया। जी, अब उसके टाइम को भी 2.5 साल हो चुके हैं। फिर जो काम विधायक भी और मेयर भी कांग्रेस का ही है, और निगम का मालिक भी कांग्रेस का ही है। रही बात हमारी आदरणीय बहन जी ने, मतलब आप ये बताइए 2.5 साल में आपने क्या किया उन चीजों को दुरुस्त करने के लिए? नहीं, वो तो मन में कह रहे हैं कि आप करने नहीं दे रहे हैं। कॉर्पोरेशन भ्रष्टाचार का अड्डा रहा, बजट देती है, करेगा कॉर्पोरेशन में लूट रही, मना कर रखा है आपने बजट। दुख रहा सोनीपत की जनता को, क्योंकि कैबिनेट ठीक है, आएंगे अभी जनता के सवाल भी लेंगे। एक लाइन और विधायक जी कुछ कह रहे हैं, पूरा कर लेते हैं। जी, क्योंकि कैबिनेट मंत्री का बहुत बड़ा दर्जा होता है, और मैं ये समझता हूँ कि गिनवाए तो है अपने टाइम में काम हुए, कहीं भी काम अगर काम हुए होते तो 2.5 साल में, मैं वही कह रहा हूँ। अभी हमारी बहन जी कह रही है कि हमने बहुत काम कराया सोनीपत का, 186 किलोमीटर लाइन सीवर की बता रहे हैं, वो पूरे हरियाणा की बताई है या सोनीपत की मुझे नहीं पता, लेकिन मैं ये समझता हूं कि जितनी लाइनों इन्होंने बिछाई, क्या वो चोरी होगी?
अगर चोरी हुई है तो कॉरपोरेशन की तरफ से वो पर्चा दर्ज क्यों नहीं हुआ? जो पानी की लाइन बिछाई, क्या वो चोरी होगी? इनके बिल्कुल समय की जांच करा जो सकते हो। सड़कें थी, नहीं क्या वो दिखती नहीं है देखिए, मैडम। देखिए विधायक जी ये कह रहे हैं कहाँ है वो? हाँ कहाँ है? बहन जी को कैबिनेट मिनिस्टर कम जाना जाता था, नारियल तोड़ने के ऊपर ज्यादा पहचाना जाता देखिए था। विधायक जी, क्योंकि देखिए, क्योंकि मैं सवेरे हम अखबार पढ़ते थे, सभी पढ़ते हैं, पेपर में देखते थे कि आज 4 जगह नारियल तोड़े गए, आज 10 जगह तोड़े गए। अगर हम टोटल उन नारियल को गिने तो हमारा सोनीपत का जितना पूरा एरिया है, बहुत छोटा सा एरिया है विधानसभा का, करीब करीब 3 किलोमीटर का एरिया है अगर आप रेडियस में देखें तो। अगर वो सारी लाइनें बहन जी ने बिछाई थी, पानी भी, सीवर भी, सड़कें भी, तो वो चोरी अगर हुई है तो उसकी क्या आपने कंप्लेंट थी? क्योंकि आप तो डेली घूमते हैं। देखिए मतलब विधायक जी सड़कों पर तो रहते नहीं है, तो इसलिए विधायक जी को ना तो आज- वर्तमान आज स्थिति पता सोनीपत है, में ना ये पता सड़कों- है कि जो काम सड़कों पे शुरू ये हुए कह रहे थे हैं वो सड़कों पे कहाँ पर चला ही नहीं पहुंचे। जाता है, गड्ढे हाँ, इतने उन्हें हैं। ये आज पता सोनीपत है के- आज कि सोनीपत काम के अगर हालात ये अड़चन है- आ जाए तो मैं एक एग्जांपल देना चाहती हूँ पानी का। बहन जी सुनिए, जी। आज मैं एक एग्जांपल देना आज चाहती सोनीपत हूँ की हालात ये है, पूरे शहर में जी। एक भी रोड चलने लायक नहीं है। तो इसको कौन दुरुस्त करवाएगा जी? विधायक आप, देखिए, मेयर आप। पहले बहन जी कहती रही कि जी हम तो कांग्रेस के गड्ढे भर रहे हैं 2014 से 19 तक। अगर वो गड्ढे भी भर दिए थे तो अब वो गड्ढे कहां से आ गए? अब यही मान ले कि हमारे गड्ढे थे, हमारी देन थी, तो अब गड्ढे कहां? जवाब ले लेते हैं इसका मंत्री जवाब जी। देते हैं बहन जी। पूर्व मंत्री देखिए जहाँ तक गड्ढों की बात है और सड़कों के निर्माण की बात है, और आप इस बात को मानेंगे जी, जो हमारी जो सड़कें बहन जी टूटी- एक बात बता दें कि सोनीपत का कौन सा रोड ठीक है जिसपे हम चलने लायक हो जाए? एक रोड बता दें आप। देखिए 2019 के चुनाव के बाद आज हम 2022 में और अगर बैठे बहन हैं। जी के रोड बनाए और हुए 3 सालों या के सीवर अंदर- लाइन बनाई हुई, अगर वो चोरी हुई है तो मुकदमा दर्ज क्यों नहीं कराया बहन जी ने नहीं। कि भाई हमने ये सड़क बनाई थी, हमने सीवर लाइन डाली थी, हमने पानी की लाइन डाली थी और ये चोरी होगी? मतलब अगर लाइनें डाल दी गई है पानी नहीं, की, जवाब ले लेते हैं। देखिए नहीं, तो चोरी मैम की से मुकदमा दर्ज जवाब होना दे रही चाहिए है, था। जवाब दे रही है मैम। देखिए अब ये जो हमारी नरेला रोड है, साफियाबाद तक की रोड है, 100 करोड़ रुपए की रोड का निर्माण इसका हुआ, और अब हमारे निगम का बात सोनीपत विधानसभा की बात करें। चलिए आपकी जनता कुछ सवाल देखिए- लेना चाहती है जी। हाँ बिल्कुल, देखिए हमारे तीन साथ पूछिए साल- अपनी बात। नहीं, एक कुछ मिनट, ये जनता है, 3 कुछ साल हो सवाल है, चुके आपकी हैं। क्या 19 समस्या से है? आप लेकर शहर में 22 तक लगभग 3 वर्ष हो चुके हैं। तो इन 3 वर्षों के अंदर इन्होंने क्या काम किए? क्या जो 3 वर्षों के अंदर जो 3 कह तो साल रहे हैं पहले ये काम आप सड़कें करने नहीं बनी, दे रहे इन्हें। 3 साल हम नहीं करने देते, ये पहली बजट ही ऐसी नहीं- सरकार है। बजट ही नहीं है। विपक्ष में मैं भी तो 5 आप साल बताएं, विपक्ष में बहन रही, जी, सुनिए, 1 रुपया भी पूरा- कांग्रेस की सरकार में सोनीपत को नहीं आप- मिला, आपके किसी चैनल के विधायक को माध्यम नहीं से मिला, पूरा सोनीपत 5 करोड़ ही नहीं, रुपए पूरा विधायक हरियाणा को देख रहा मिले गए। मेयर कांग्रेस का बनाया गया और मेयर इसका निगम का मालिक होता है। अब आप, क्योंकि जब चुनाव से पहले तो मेयर के पास हमारी एक सफाई करने की मशीन भी घूमती थी, जहां पर कहीं पर सीवर रुक गया तो मुझे नहीं पता लगता कि वो मशीन अब कहाँ गायब हो गई, कि सरकारी मशीनें भी पता नहीं वो मेयर क्यों नहीं बेचते, कांग्रेस के मेयर है कि वहां तो पर कह रहे हैं, क्यों नहीं रिपोर्ट बेचते। लिखवाइए। वो चाहे हरियाणा में कहीं कहाँ पर भ्रष्टाचार हुआ खरीदने होता, जाते हैं? बहन और जी के मैं रहते आपके कभी माध्यम सोनीपत से में बताना भ्रष्टाचार नहीं होना चाहती चाहिए हूँ, था। इंडस्ट्रियल रोड पर हमारा एक सोनीपत को पुल है, लूटने से बचना चाहिए, रोहतक बचाना रोड चाहिए का था। पुल, और जिस लूट पर में बार बार जो पानी भर जाता था, हिस्सेदारी रही। विधायक और मेयर चलिए तो एक गन्ने सवाल उगाने जनता से सवाल ले पहुंच लेते गए थे हैं, वहां पर। सवाल ले लेते हैं। हमारे साथ बातचीत करने के लिए शहर की बहुत सारी समस्याएं हैं, आप कैसे देखते हैं, आप बताएं। वो सवाल करना चाह रहे हैं कुछ। मैं जी कविता जैन से पूछना चाहता हूं कि 2010 में जब आप बने, आपने कौन सा विकास किया था, और फिर मंत्री बनने के बाद कौन सा भी विकास किया? 83 करोड़ रुपए की पाइपलाइन, पानी की पाइपलाइन बिछाई गई, 86 करोड़ की सीवर की लाइन बिछाई गई, जो कि आज तक वे अधूरे पड़े हैं, चालू नहीं है। जगह जगह मोड़ा पर छोड़ दिए, कंपनी को ठेका दिया गया, देखिए- कंपनी चलिए जवाब ले लेते हैं, जवाब ले लेते हैं, जवाब। ये जो हमारे साथी ने सवाल पूछा उसी के अंदर उसका जवाब है। 2010 के अंदर मैं विपक्ष में विधायक बनी और सोनीपत की हालत कूड़ा घर से बदतर थी। फिर मैं मंत्री बनी, जो इन्होंने अमाउंट बताया, सीवर के पानी के काम शुरू करे, पानी के काम शुरू करे, और साथ में कहा वो पूरे नहीं हुए। क्यों नहीं पूरे हुए? क्योंकि वर्क इन प्रोग्रेस। जिस समय मैं इलेक्शन हारी 19 में तो काम चालू था, फिर खुदा ना खास्ता भाई साहब जी विधायक बन गए और रोड़े अटक गए जी। लेकिन मैडम काम सरकार करने तो आप नहीं ही की दे। बनी। अधिकारियों के मैम, पास सरकार हमने तो आप ही सड़कों की पर- है। मतलब- सरकार मतलब- ये जनता भी आप ही की, सरकार भी मैं आप ही आपको की है। बताती हूँ कि
सरकार निगम के जो कार्य होते हैं वो निगम के थ्रू होते हैं, उसके अंदर सरकार ने बजट भेज दिया, वो काम किसको पूरे कराने हैं, टाइम जरूर दो। वो हाँ, काम लीजिए इन ना। लोगों को देखना देखिए है। बहन जी, लेकिन क्या इनकी कहना ये है? मंशा नहीं, क्योंकि अपने ऐसी कमरों से बाहर नहीं निकलना, सड़कों पर निकलकर खड़े होके काम कराने पड़ते जवाब दे रहे हैं पवार और साहब। उसके बाद काम अधिकतर हमारे पूरे हुए हैं और आप मौके पर जाके मुआयना कर जवाब सकते दे हैं रहे हैं पानी पवार का। और अच्छा पवार बहन जी, साहब आप जवाब दे सुनिए। रहे हैं। जी। आपने खुद माना सबके सामने कि कॉरपोरेशन का काम, मतलब निगम का काम निगम द्वारा, मेयर द्वारा होता है। आप ही का कहना है कि इसमें विधायक का कोई रोल नहीं है, नंबर 1 बात, ठीक है ना, इसमें तो कोई शक नहीं है। तो आप ये बताइए कि निगम में सरकार ने कितना बजट दिया है, आप ये बता दीजिए, बता वो दीजिए। तो आप वर्तमान में बैठे हुए ये बता सकते हैं। और दूसरी बात नहीं आप देखिए, मैं बता रही, मैं कॉर्पोरेशन मिनिस्टर आप भी रही सवाल हूँ। से ना भागे। देखिए, आप सोनीपत की जनता को पता होना चाहिए, पता होना चाहिए कि ना। सरकार ने कितने पैसे कॉर्पोरेशन को दिए हैं, बता दें। मैं कविता देखिए, जी ये जवाब सवाल- ले लेते हैं, ये सवाल- जवाब लेते हैं, लेकिन मुझे एक लाइन याद आ रही है। आप कैबिनेट मंत्री रही हैं। मुझे एक लाइन याद आ रही है सर, आप दोनों जो झगड़ रहे हैं विकास को लेकर, मुझे एक लाइन याद आ रही है। अब जनता के मन में ये सवाल है कि ये नेता तो खूब ठगते हैं और 5 साल बाद दिखते हैं। कविता जी जवाब आपका। बहन जी, आप देखिए, हम तो सड़कों पर रहते हैं, हम तो हमेशा सड़कों पर रहे हैं, चाहे हम चुनाव हारे चाहे चुनाव जीते, जनता बैठी है। और हम तो चलिए हमेशा- जवाब ले लेते हैं, जवाब हमेशा जवाब ले जनता लेते के हैं, बीच जवाब- में रहते जवाब हैं, ले चाहे लेते हम हैं, जवाब- चुनाव हारे या जवाब चुनाव ले जीते, लेते जी। आज भी हम हमेशा जनता के बीच में रहते हैं। कोई भी समस्या हो जाती है, हम सड़क पर खड़े होकर काम कराते हैं। अभी भी मैं आपको बताना है, हमारा जो रोहतक रोड का पुल है, वहां पर पानी इकट्ठा हो जाता है। हमारे वर्तमान विधायक, मेयर, जिसके हाथ में कमान है, जिसको पानी निकासी का समाधान कराना है, वहां पे ईख लेकर गन्ने बोने चले गए। और इनको यही नहीं पता कि पानी में धान बोया जाता है, गन्ने नहीं बोए जाते। वो आप लोगों को दिखाने के लिए बोल बाद भी रहे, वो आप लोगों को, मैं आपको बताना चाहती हूँ, उसका वो समाधान नहीं, बीजेपी उसका सरकार को समाधान हमने अपने आईना पैसों दिखाना से था कि इंटरनेट हालात ये है कि या गन्ने भी टाइलें बोलो, ये हालात लगाकर है। और एक साइड सुनिए, पे बिछवा दी और वहां पर का आवागमन शुरू हो गया। इनका समाधान की तरफ ध्यान नहीं है। पहली बार ऐसी सरकार बनी है जिसने हर विधायक को 5-5 करोड़ रुपए दिए काम कराने के लिए। दरख्वास्त करेंगे, प्लीज शांत हो जाइए, आप लोग शांत हो जाइए, एक एक करके जवाब ले लेते हैं, हमारे क्योंकि पार्षद बैठे हुए हैं, वो बताएंगे शोर कि करने किस से तरह जवाब नहीं काम मिलेगा। हुआ। ये लूट बोलने से विधायक जी जवाब ले, नहीं हो जाएंगे। सवाल ले लेते हैं। शोर करने आप से बैठिए, जवाब आप नहीं मिलेगा, प्लीज बैठिए, आप बैठिए, प्लीज आराम से दरख्वास्त करेंगे सभी से, बैठिए। जवाब ले लेते हैं, जवाब। कविता जी। सोनीपत के प्यारे लोगों, बैठिए एक बात और मैं जरूर बताना चाहूंगा। ये सभी हमारे आदरणीय पार्षद जो है बीजेपी के भी बैठे हैं, और ये भी मानेंगे इन बात को कि जो हाउस टैक्स की जो सर्वे कंपनी थी, जिसको टेंडर दिया गया, वो 2017 में दिया गया था। ना तो कांग्रेस की सरकार थी, ना ही कांग्रेस का विधायक था। उस कंपनी ने जो भ्रष्टाचार फैलाया और हर घर को जितना हाउस टैक्स बनता था वो 3 गुना बढ़ा दिया। आज सोनीपत की जनता दर दर घूम रही है, धक्के खाती हुई, उसको ठीक कराने के लिए। मेयर और को वो- व्यवस्था बनानी सुनिए, चाहिए, सुनिए, मेयर को लोगों के दरवाजे पर जाकर ठीक वो करवाना चाहिए। सिर्फ इसलिए बढ़ाया। ये कांग्रेस क्या कर वो- रही है? एक मिनट मेरी बात पूरी हो जाएगी प्लीज। एक मिनट देखिए, बात ये- पूरी कर लेते हैं, अगर फिर आप सवाल कर लेते हैं रहे आपका। तो क्योंकि सब देख रहे हैं और सबको समझ में आ रही है। आज हमारे सोनीपत की जनता उस वार्ड हाउस टैक्स को ठीक कराने के लिए से ऑन द स्पॉट जाकर पैसे अगर देते हाउस हुए, टैक्स ठीक मतलब करा- बगैर पैसे दिए कोई काम नहीं होता। और वो शुरुआत इन्होंने जो की थी 2017 में की, और वो जो हालात सोनीपत के, और जो सफाई का ठेका दिया गया उसमें भ्रष्टाचार हुआ, उसमें रिश्वत ली गई। चलिए, जब मैं ये कहूंगा जी, कि पवार कम साहब, से कम पूरे हरियाणा में कहीं भी कुछ किया होता, एक कम से कम सवाल है सोनीपत पवार को साहब, आप पकड़ना दोनों के लिए एक चाहिए। सवाल है। पूरा हाँ 3 बताइए। साल से इकट्ठा एक हो सवाल रहे ले लेते हैं। अब 3 साल का समस्याएं पूरा बहुत सारी हैं दो शहर में, मैं सुधार सवाल होने का ले नाम लेते नहीं। आप क्या देखते हैं शहर को? एमएलए साहब, आप कह रहे हैं कि वो एफआईआर दर्ज नहीं हुई 3 साल से, बहुत सारे काम हुए हैं। मैं आप कह रहा हूं आपको बने हुए 3 साल हो गए हैं, क्या आपको एफआईआर लिखवानी नहीं आती? सोनीपत नगर निगम से मेयर बना हुआ है, 1.5 साल में लगभग एक मिनट, लगभग बिल्कुल 150 जवाब ले ले, जवाब ले। एक मिनट, 150 जवाब ले ले।
150 करोड़ रुपए खर्च हुए हैं भाई, जवाब सुनिए। आपके मेयर द्वारा। चलिए, छोटा-छोटा क्या- प्रश्न नहीं, लेंगे। नहीं, आपके मेयर बैठिए, द्वारा बैठिए। ठीक है। 150 करोड़ रुपए- जवाब ले लेते हैं, जवाब ले लेते हैं। ठीक है। बैठिए ना, कहाँ गए? बैठिए। अरे भाई, आगे सवाल आ गया, जवाब डिस्कशन करेंगे, बातचीत जवाब करेंगे, ले- सवाल सुनो, जवाब सुनो, दे रहे हैं इसमें। इसका भी जवाब जवाब दे ले रहा हूँ। लेते हैं। हाँ, पवार साहब जवाब दें। मैंने कहा कि अगर बहन जी के टाइम में लाइनें बिछी और वो चोरी होगी वर्किंग प्रोग्रेस था मेरे समय में, सुनिए। वर्किंग वर्क अरे को भाई होल्ड बात किया तो गया सुनो। बाद में। अरे सुन, क्या क्या बेहूदी बात कर रहा है। चलिए, अरे जवाब भाई, जवाब वो ले लाइनें लेते हैं, बिछी ही प्लीज नहीं। प्लीज बैठ जाइए, जवाब ले लेते हैं। चलो, एक बार बैठिए, जवाब दे बैठिए, दीजिए विधायक जब विधायक जी। आपने कहा बैठिए, ऐसे 3 किलोमीटर लाइनें बोलिए, अप्रूव कराई, जवाब दीजिए। वर्किंग देखिए, प्रोग्रेस था क्योंकि वो और वर्किंग पार्सन है, प्रोग्रेस आपके आने सुने के हुए बाद पर्सन होल्ड है, हो गया उसकी वो। बात का जवाब मैं जरूर दूंगा। उन्होंने कहा कि आप विधायक हैं, जवाब ले लीजिए। आपको मुकदमा दर्ज आपको कराना चाहिए था। मुकदमा दर्ज तो जब कराता जब वो लाइनें चोरी हुई होती, क्योंकि लाइनें थी ही नहीं। चलिए, एक अरे भाई ठीक है, चलिए, सुनिए, नहीं चलिए। सुनो, आप जी अब पूछोगे, समय- अमृत योजना कितने पैसे आए थे पूछ लो, फिर कितने पैसे आए थे बता दें। अमृत योजना के सोनीपत जिले में कितने पैसे आए थे आप बता दें। पुरानी बात होगी भैया, हमारे पास तो आए नहीं, निगम के अंदर गए थे, चलिए, निगम के चलिए। मालिक बैठे नहीं, वो नहीं, बता सकते हैं ये कितने आए। एक मिनट बात सुनिए। भाई विजेंदर, अरे तेरे एक कच्चे मिनट माइक चिट्टे दे रहे खुलने भाई, लगे आप ही ना। सारी बात पूछोगे। मैडम कुछ पूछना चाह रही आप बताएं शहर की आप व्यवस्थाओं बैठिए, को एक लेकर मिनट, क्या देखते एक हैं। मिनट बैठिए भाई साहब। खजूर घोटाला भाई साहब एक मिनट बैठिए। 5 लाख जी रुपये जी सवाल ले लो। पूछा है कैसी करोड़ का हिसाब दे दे उड़ा जा के कैसी 1000 लाख करोड़ रुपया डला दे। सवाल ले लेते हैं, सवाल ले लेते हैं मैडम। आता जब नहीं हो भाई साहब। नहीं भरना पड़ा है, जो ये इतने बड़े बड़े डाके मारे हैं दूसरे देश में जाकर चलिए अब शांत हो जाइए प्लीज हाँ। प्लीज वो एक शांत हो जाइए। आप लोग अगर सवालों का जवाब चाहते समय हैं की तो कमी आपको है, शांत रहना समय की पड़ेगा कमी है। प्लीज। सोनीपत की समस्या वहीं रह जाएगी। सोनीपत के अंदर स्वास्थ्य चलिए, सुविधाएं, चलिए। पार्कों का समय निर्माण, की कमी है, समय की सामुदायिक कमी है। भवन, दरख्वास्त है सभी से, ये अगर एक सवालों का रिकॉर्ड है जवाब अपने चाहते हैं तो आप में एक एक जी। करके बोलिए, शांत रहिए। 162 कम्युनिटी सेंटर, गंदगी के ढेर उठाकर जगह जगह पर सुंदर पार्कों का निर्माण करना, जो छुपा नहीं सकते। आप सोनीपत में भेजिए लोगों को, जिस तरह से आपको पार्क दिखेंगे, गंदगी के जो ढेर थे जहां पर, चाहे वो आप रेलवे के पार्क, कालीपुर चिंगी के पवार साहब मानते क्यों नहीं जब काम हुआ है तो? आप कॉलोनियों में जाके तो 162 देखें, पार्कों का हालात निर्माण क्या है कराया कॉलोनियों गया में। जी। और हर कम्युनिटी की सेंटर, हर समाज की देखिए- सामुदायिक भवन, ताकि भाईचारा मजबूत नहीं ये हो तो सके। काम हुए हैं ना जो मैडम के जो नाम आज शिक्षा के क्षेत्र में और ये कोई ड्रेन अगर नंबर काम 6 हुए के होते अंदर भी तो अभी आप करे हुए सोनी की गंदा करी है ये कि एक सारा शहर विरासत दुखी है। है। जब ये अगर- ड्रेन नंबर 6 कंप्लीट होगी हरियाणा के अंदर, ये एक माइलस्टोन बनेगा और थोड़ा सा काम 20% काम अभी ड्रेन नंबर 6 को कवर होने के लास्ट लिए एक सवाल ले रह लेते हैं, चुका है। लास्ट एक सवाल सर बताएं आप। सर तीन चीजें मैं आपको बताता हूं। 1600 करोड़ का तो स्ट्रीट लाइट का घोटाला है। आज तक स्ट्रीट लाइट परचेज करने के लिए निगम के पास में कोई ऑर्डर नहीं है पूरे हरियाणा के अंदर। नंबर 2, जो बिल्डिंग हमारी निगम की बननी थी 57 करोड़ की मेरे ख्याल से बिल्डिंग का उसका टेंडर था, आज 83 करोड़ रुपए पे जाने लग रहा है। रोज विजिलेंस की इंक्वायरियां होती है लेकिन होता कुछ नहीं है, सरकार आपकी है। उसके बाद जो बिल्डिंग आप बता रहे हैं, एक बिल्डिंग आपने बनाई थी कम्युनिटी सेंटर लाल दरवाजे के साथ में, वो बिल्डिंग पूरी की पूरी बिल्डिंग बनाई गई, जर्जर हालत में है, उसका कोई यूज नहीं है। यानी पैसा, लोगों का पैसा जवाब ले बेकार लेते है। हैं। विधायक से भी जवाब लेते हैं और पूर्व विधायक से भी जवाब लेते हैं। अब देखिए समय की कमी है, बस आप ये बता दीजिए, ये सोनीपत की जनता, आप भी सोनीपत के नुमाइंदे रह चुके हैं, आप हैं, तो सोनीपत के हित में जो हो सकता है कम से कम वो मिलजुल के क्यों नहीं किया जा सकता? विधायक आप और सरकार में कविता जी, वो सरकार हैं, आप विधायक हैं। विधायक देखिए होता है, देखिए सरकार में तो हम देखिए, मैं विधानसभा में जो अपने सोनीपत के मुद्दे हैं, सरकार बीजेपी की है, आपकी लगातार सरकार है। लगातार आप मुद्दे उठा सकते हैं जो मैं उठा रहा हूं। प्रत्येक जितने मुद्दे हैं मैं विधानसभा में लगातार, जैसे 2009 में भी और 2014 में भी बहन जी ने एमएलए बनने से पहले लोगों को कहा कि जो लोग, जैसे हमारे गढ़ी घसीटा एरिया है, कि भाई मेरे को एमएलए बना दो, बनते ही मैं सबके मकान जो है मालिकाना हक दिला दूंगी। 2014 में तक कहा कि जी मेरी चलती नहीं क्योंकि सरकार नहीं है। 2014 में खुद मंत्री, कैबिनेट मिनिस्टर और
उसके बाद फिर भी वही जो हालात थे वो जस की तस है। बहन जी कैबिनेट मंत्री बनी 2019 से आज तक, ऐसा नहीं है, खुद ही कहते हैं कि नई कॉलोनी नहीं बसी है। एक मिनट जी, नई कच्ची कॉलोनी नहीं बसी, लेकिन जितनी कॉलोनियां थी वो सारी की सारी अवैध है, उनको वैध नहीं करा सके। क्या काम किया आपने सोनीपत के लिए? सोनीपत की जनता को लगातार सोनीपत की जनता को बहकाने के सिवाय कोई काम नहीं किया। कॉलोनीज को वैध नारियल बनाने के लिए नारियल ठीक है। परिमल जी निवासी हैं यहाँ के, बरसों से रह रहे। परिमल जी बताइए, थोड़ी समय कमी जल्दी बताइए। कि ये जो गीता भवन के गड्ढे, सेक्टर के गड्ढे, ये जो है मुरथल रोड के गड्ढे और जो इस शनि मंदिर के नीचे पानी भरता है, ये पानी भरना बंद होगा, गड्ढे बंद होंगे। आपकी लड़ाई में जो हम लोगों को ऐसे कैसा ही सोनीपत मिलेगा। चलिए, बहुत जल्दी से फाइनल कमेंट आपका। देखिए, निश्चित रूप से अभी बरसात का सीजन खत्म हुआ है और जहां जहां पर भी गड्ढे हैं, सरकार उसको भरने का काम, जो निगम की सड़क होगी वो निगम के माध्यम से, और बाकी काम पूरे होंगे। कविता जैन जी, जब भरोसा दे रही है सरकार से इस तरह की स्थिति नहीं होगी। पवार साहब आखिरी, बिल्कुल बिल्कुल थोड़ा सा वक्त है। अंडरलाइन ट्रेंचलेस ठीक है, चलिए विधायक जी का फाइनल कमेंट। मिलकर कम से कम काम करेंगे। आश्वस्त कर दीजिए सोनीपत की जनता को, सोनीपत की जनता को आश्वस्त कर दीजिए, मिलकर काम करेंगे। सोनीपत, ठीक है विधायक जी, विधायक जी अपने सोनीपत के सभी आदरणीय जनता को मैं विश्वास दिलाता हूं कि मैं जब तक आपके चुनाव विधायक हूं, आपकी आवाज को विधानसभा में भी उठाऊंगा, सड़कों में भी उठाऊंगा, और जो ये भ्रष्टाचार जो अड्डे जो बने हुए हैं आदमी पे भरोसा बढ़ा दिया है। बहुत शुक्रिया आप दोनों मेहमानों का। फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं। Education partner, Bright Scholar Senior Secondary School, Sonipat, School for the Future. Health partner, Ujala Cygnus Multi-Speciality Hospital, Sonipat. Venue partner, Gateway International School, Sector 11, Sonipat.